बुध मिथुन राशि परिवर्तन 31 मई से 14 जून तक, यानी कि 31 मई को बुध का गोचर मिथुन राशि में होगा। मिथुन राशि बुध का अपना राशि है, यानी कि आप कह सकते हैं कि बुध ग्रह का घर वापसी होगा। बुध ग्रह हमारे जीवन में हमारे बौद्धिक बुद्धि, वाणी, हमारे क्रियाकलाप, कार्यशैली और हमारे बातचीत के तौर तरीके का, हमारे सुंदरता का विशेष प्रतिनिधित्व करता है। बुध ग्रह यदि खराब हो तो व्यक्ति के जीवन में स्किन इन्फेक्शन होता है, व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे उसके सुंदरता में दाग लग जाती है, कमी हो जाती है, कोई चोट चपेट घटना दुर्घटना कुछ इस तरह से हो जाता है कि उसकी सारी सुंदरता कमजोर पड़ जाती है। अभी ऐसा होता क्यों है? तो क्योंकि बुध ग्रह हमारे जीवन में कमजोर हो जाता है। तो बुध ग्रह का एक सकारात्मक बल गोचर कालखंड में 31 मई से लेकर के 14 जून तक मिथुन राशि में गोचर होने से, जब गोचर में बुध बलवान होता है तो व्यक्ति के जीवन में यदि कारक ग्रह होता है, जब बुध की कोई भी विशेष समय हमारे जीवन में चल रहा होता है, जैसे कि हमारे जन्म कुंडली में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म प्रत्यंतर दशा में जब बुध का गोचर होता है, तो ऐसे समय में बुध हमारे जीवन में व्यापारिक डेवलपमेंट्स, हमारे पद प्रतिष्ठा का विस्तार, धन समृद्धि का एक तरह से विस्तार और लगातार चल रहे जीवन में संकट का एक बड़ा समाधान हमें बुध ग्रह प्रदान करता है। तो बुध का ये राशि परिवर्तन, बुध का एक राशि में मैक्सिमम गोचर काल होता है 28 दिन, पर कई बार बुध वक्री मार्गी जल्दी होता है और उसके कारण से ये 15 दिन 20 दिन में ही एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तन कर जाता है। तो ये समय रहेगा 31 मई से 14 जून तक, यानी कि करीब 15 से 16 दिन तक ये गोचर काल खंड होगा। लेकिन इस गोचर काल खंड की विशेषता ये है कि बुध ताकतवर होगा। बुध मिथुन राशि में एक शानदार परफॉर्म करने वाली व्यवस्था से व्यक्ति को जोड़ता है। तो सभी 12 राशियों पर इसकी विस्तृत विश्लेषण बताएंगे और जन्म राशि के आधार पर इस विश्लेषण को आपको समझना चाहिए। मैं श्री अरविंद देवव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। चैनल में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इस खास कार्यक्रम को आप पसंद करते हैं तो शेयर भी इसे आप अपने प्रियजनों को, अपने दोस्तों को कर सकते हैं। बुध के राशि परिवर्तन का सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि के जातकों के जीवन में बुध का गोचर पराक्रम में होने से बुध भाग्य में दृष्टि डालेगा, और जब बुध की दृष्टि भाग्य में पड़ेगा तो निश्चित रूप से ऐसे समय में मेष राशि वाले जातकों के लिए विशेष तरह का एक विपरीत राजयोग का निर्माण होगा। अनएक्सपेक्टेड आपकी पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा, संबंध रिश्ते आपके बेहतर होंगे और आपकी पर्सनालिटी का एक बेहद शानदार तरीके से ग्रोथ होने वाला समय होगा। 31 मई से लेकर के 14 जून, इसे आप डायरी में लिख सकते हैं। इस समय का अनुभव जरूर आप करें, और यदि आप अनुभव करते हैं तो हमारे इस वीडियो के कमेंट में आप अपनी मैसेज, अपना अनुभव, एक्सपीरियंस जरूर लिखें। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बुध द्वितीय स्थ गोचर करेगा, द्वितीय भाव में गोचर करेगा, यानी कि पंचमेश होकर के बुध द्वितीय भाव में जब गोचर करेगा तो बुध की दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगी। ऐसे परिस्थिति में आपको थोड़े से अपने वाणी, अपने संबंध रिश्तों को लेकर के थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी चाहिए। कर्कश वाणी आपके बनते हुए कार्यों में बाधा उत्पन्न कर सकता है, संबंध रिश्तों में तनाव उत्पन्न कर सकता है तथा करियर में भी एक बड़ी रुकावट का निर्माण कर सकता है, क्योंकि दृष्टि अष्टम भाव में होने के कारण से अचानक आपके जीवन में निगेटिविटी का एक बढ़ावा आप इसे करता हुआ देख सकते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए पद प्रतिष्ठा के विस्तार का कारक समय होगा। इस समय अवधि में आप देखेंगे आपके जीवन में नए निर्माण कार्य शुरू हो रहे हैं, सुख सुविधाओं का इंक्रीमेंट हो रहा है, पद का विस्तार होगा, नई पोजीशन तक पहुंचने का आपको अवसर मिलेगा और नई
प्रमोटेड जो पद होंगे वो पद आपको आपके जीवन में नए तरीके की यश, कीर्ति, ऐश्वर्य, धन, समृद्धि, प्रोस्पर्टी और आपके मनोबल को बढ़ाने में विशेष तरह का एक सहयोग करने वाला ये पूरा समय होगा। समय का ध्यान रखें कि 31 मई से 14 जून के मध्य का समय है। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय भाव में, द्वादश भाव में बुध का गोचर होगा। बुध आपके जीवन में विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। ऐसे समय में आप देखेंगे कि अचानक आपके जो पुराने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं वहां से आपको एक बड़ी रिटर्न की प्राप्ति हो जाना। बुध का ये परिवर्तन, बुध का ये गोचर आपके लिए आपकी सुख सुविधाओं को बढ़ाने में सहयोग करेगा। परंतु ध्यान रखें, कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की कोई भी गलती ना करें। संबंध रिश्तों को एज इट इज चलने दें। संबंध रिश्तों में यदि किसी भी तरह की कोई तनाव बनेगी तो वो संबंध रिश्ते आपके टूट सकते हैं और आपका तनाव बढ़ सकता है। समय विपरीत राजयोग को बनाने वाला समय है, तो आप समय का इंतजार करें। समय से पहले कोई भी प्रतिक्रिया करने से अपने आप को इस पूरे समय में बचाना चाहिए। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए बुध का गोचर लाभस्थ होने के कारण से आपके जीवन में लाभदायक स्थिति, लाभदायक परिस्थिति का ये विशेष तरह से निर्माण करेगा और लगातार जीवन में चल रहे संकट, परेशानियों का एक विशेष समाधान भी आपको ये करके देगा। पुराने प्रोजेक्टों का बड़ा लाभ आपको मिल सकता है और आमदनी के नए मार्ग पर आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। बौद्धिक विकास के लिए भी ये समय ठीक होगा और व्यापारिक विकास के लिए भी ये समय बेहद शानदार आपके जीवन में साबित होगा। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए बुध का गोचर बेहद शानदार, दिग्बली, नए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का अवसर आपको प्रदान करेगा। डेवलपमेंट्स के अनेक अवसर मिलेंगे। नए कारोबार, व्यापार का शुभारंभ हो सकता है या फिर करियर में नए पद प्रतिष्ठा, नए जॉब की अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर बनता हुआ देख सकते हैं। पारिवारिक वातावरण बेहद सुखद रहेगा। इस समय अवधि में आप पिता, पैतृक विरासत की डेवलपमेंट्स के जीर्णोद्धार के लिए कुछ बड़ा निर्णय कर सकते हैं। इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए बुध का गोचर आपके भाग्य में होगा, तो भाग्योदय के अनेक आपको अवसर मिल सकते हैं। बुध का गोचर कालखंड आपके जीवन में आपके धर्म कार्यों का विस्तार करेगा, अध्यात्म का विकास होगा, इष्ट देव की सिद्धि होगी, इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर होगी और पिता, पैतृक विरासत में चल रहे विवाद, पिता के सेहत स्वास्थ्य में तनाव से आपको पूरी तरह से निजात मिल जाएगी, पूरी तरह से आप मुक्त हो जाएंगे। यानी कि आपके अंदर आत्मनिर्भरता का विस्तार करने वाला ये समय होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बुध का अष्टम भाव में गोचर होने से आपको अपने व्यापारिक डेवलपमेंट्स, पारिवारिक वातावरण, पति पत्नी के संबंध रिश्तों को लेकर के थोड़े से संवेदनशील रहना चाहिए। अन्यथा कई बार अष्टम भाव में जब अष्टमेश ताकतवर होता है, सक्रिय होता है, तो ऐसे समय में हमारे जीवन में अचानक हमारी व्यवस्थाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं, हमारे अचानक व्यवस्थाएं बिगड़ने लग जाती हैं। तो व्यवस्थाओं को बनाए रखने का आपको सतत प्रयास करना होगा। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए बुध का सप्तम भाव में गोचर होना ये आपके डेवलपमेंट्स, जीवन के उन्नति, तरक्की और कार्य क्षेत्र के डेवलपमेंट्स के लिए विशेष सहायक समय आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। पिता पैतृक विरासत की डेवलपमेंट्स के लिए ये सहयोग करेगा आपको। नए तरीके के कारोबार के स्टार्टअप के लिए भी सहयोगी समय होगा और नए करियर में जुड़ने का भी समय होगा। जॉब परिवर्तन के लिए अच्छे मजबूत तरीके से आप एक सकारात्मक संकल्प का निर्माण करें, अपने जीवन में संकल्प लें और उस संकल्प को लगातार पुनरावृत्त करें। जब हम कोई भी डिमांड को बारंबार अपने स्वयं के अंदर उसे एक तरह से आग्रह करते हैं, उसे हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारा ऐसे गोचर कालखंड में, क्योंकि ये समय आपको एक तरह से सफलतादायक समय के रूप में आप इसे मान सकते हैं। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए बुध का गोचर छठे भाव में होना, भाग्य का स्वामी होकर के बुध जब छठे भाव में गोचर करता है तो ऐसे समय में थोड़ी सी भाग्य कमजोर हो जाती है, इष्ट कार्यों में अरुचि होती है और कई बार हम कुल विरोध कार्य करने लगते हैं, कुल के अगेंस्ट, और हमारी जो जनसंपर्क होता है वो थोड़ा कमजोर हो जाता है।
हमारे बातचीत के तौर तरीके में कर्कश वाणी होने के कारण से लोगों के साथ भी हमारे तनावयुक्त वातावरण बने रहते हैं। तो थोड़ी सी सावधानी यहाँ पर जरूर आपको मकर राशि वालों को रखनी चाहिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए पंचम भाव में बुध के गोचर होने से बुध आपके जीवन में आपके लगातार करियर में रुकावट को दूर करेगा। संतान संबंध, रिश्ते, लव लाइफ इनको मजबूत बनाएगा और करियर में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाने का आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, अवसर आपके जीवन में उत्पन्न करेगा। बुध का ये गोचर कालखंड आपके नए रिश्तों को जोड़ने में सहयोग करेगा। नए दोस्त बन सकते हैं, नया लव लाइफ आपके जीवन में जुड़ सकता है। मीन राशि वाले जातकों के लिए बुध का चतुर्थ भाव में गोचर होना, चतुर्थ भाव में जब गोचर करता है तो ऐसे समय में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है। भूमि, भवन, वाहन जैसी महत्वपूर्ण जीवन की उपलब्धि हमें प्राप्त होती हैं और बैंक बैलेंस का भी विस्तार होता है। वाणी में सुधार होती है और पारिवारिक वातावरण बेहद संतुलित बना रहता है। नए सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। तो बुध का राशि परिवर्तन मीन राशि वालों के लिए बेहद सकारात्मक परिणाम से आपको जोड़ सकता है। प्रिय दर्शकों, गोचर कालखंड का परिवर्तन हमारे जन्म राशि के आधार पर हमें प्रभावित करता है। जन्म कुंडली के आधार पर कई बार हम अच्छे समय होने के बाद भी जीवन में अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो जन्म कुंडली का यदि आप विश्लेषण हमारे द्वारा चाहते हैं कि आपको हम करके बताएं तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स को लिख करके भेज सकते हैं। हमारे तरफ से संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से हम आपको अवश्य बताएंगे। इस खास कार्यक्रम को आपने यहाँ तक देखा है तो लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम आप जरूर लिखें। प्रभु श्री राम की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।